अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि शैतान ने अल्लाह ताला से क्या अहद किया था कि वो किस तरह तेरे बंदों को मैं गुमराह करता रहूँगा और सहाबा इकराम किस कदर जहन्नम के खौफ से डरा करते थे। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने के बाद शैतान जब रांदाए दरगाह हुआ तो इसने अहद किया कि ऐ मेरे रब, मैं इंसानों के लिए ज़मीन में बड़ी कशिश और जीनत पैदा कर दूँगा और सबको गुमराह करके छोड़ूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। ये सूरह हजर की आयत नंबर 39 है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने शैतान के ये अल्फाज नकल फरमाए हैं। सूरह अराफ की आयत नंबर 17 में इरशाद रब्बानी है, मैं उन्हें गुमराह करने के लिए आगे पीछे और दाएं बाएं हर तरफ से घेरूंगा। और हकीकत यह है कि शैतान दिन रात हर इंसान के पीछे लगा हुआ है ताकि मौत से पहले पहले इसे किसी न किसी फितने में मुब्तला करके जन्नत की राह से हटाकर जहन्नुम की राह पर डाल दे। इंसानों को गुनाह पर जमाए रखने और इनमें बेअमली पैदा करने के लिए शैतान का सबसे पुरकशिश और खुशनुमा हथियार ये है कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो सब कुछ माफ़ कर देगा। इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है और अल्लाह ताला के गुस्सा पर गालिब है, लेकिन इस रहमत के हसूल के लिए भी अल्लाह ताला ने कवायद और ज़वाबित कुरान मजीद में वाज़े फरमा दिए हैं। सूरह तौहा की आयत नंबर 82 में इरशाद रब्बानी है, और जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए, नेक अमल करे, फिर हदायत पर जमा रहे, उसके लिए मैं बड़ा ही बख्शने वाला हूँ। और इसमें आयत में अल्लाह ताला ने बख्शिश की 4 शराइत फरमाई हैं कि अगर कोई नंबर 1 तौबा कर ले, यानी अगर कोई शख्स को पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला था और तो कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाए, लेकिन अगर कोई शख्स काफिर या मुशरिक नहीं वैसे ही कबायर में मुब्तला था तो इसके कबायर से बाज आना और तर्क करना पहली शर्त है। नंबर 2 ईमान, सच्चे दिल से अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना, नीज़ किताबों पर और फरिश्तों और आखिरत पर ईमान लाना दूसरी शर्त है। नंबर 3 साले अमाल, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाने के बाद अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना और ज़िंदगी के हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करना तीसरी शर्त है। चौथी इस्तकामत, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में अगर कोई मुश्किल या आजमाइश आए तो इस्तकामत इख्तियार करना चौथी शर्त है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, हाँ ये जान लो कि अल्लाह ताला पर तौबा की कबूलियत का हक इन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल करते हैं और उसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़र अनायत से फिर मुतवज्जा होता है। और अहद नबवी में जंग तबूक के मौका पर हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत हलाल बिन उमैया और हज़रत मरारा बिन रबिया से गलती हो गई। तीनों हजरात ने तौबा इस्तग़फ़ार की और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, जबकि इसी जंग के मौका पर मुनाफिकीन ने जानबूझकर अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर माजरत कर ली और रसूलुल्लाह को राज़ी करना चाहा तो अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया। सूरह तौबा की आयत नंबर 95 में इरशाद रब्बानी है, ये लोग सरासर गंदगी हैं, इनका ठिकाना जहन्नुम है, इनके अमाल के बदले में जो उन्होंने कमाया है। हज़रात सहाबा इकराम में से बेशतर ऐसे थे कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में जन्नत की बशारत दुनिया ही में दे दी थी, मसलन उशरा मुबशरा, अस्हाब बदर और अस्हाब शजर, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की पकड़ से इस कदर खौफज़दा रहते थे कि जैसे ही आखिरत का तज़किरा होता तो वो रोने लगते थे। हज़रत उस्मान जैसे शख्स जिसे रसूल अकरम ने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा जन्नत की बशारत दी, कब्र का जिक्र होता तो इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा जुम्मा में सूरह तकवीर की तिलावत फरमा रहे थे और जब
क़यामत के रोज़ हर नफ्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। जब हज़रत उमर इस आयत पर पहुँचे तो इस कदर अल्लाह का खौफ गालिब आ गया कि उनकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। हज़रत शद्दाद बिन ओस बिस्तर पर लेटते तो वो करवटें बदलते रहते, उन्हें नींद ही नहीं आती थी और वो अक्सर फरमाते थे कि या अल्लाह, जहन्नुम का खौफ मेरी नींद ले गया है। इसके बाद उठ बैठते और सुबह तक नमाज में अहज़ारी करते रहते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सूरह नजम नाजिल हुई तो सहाबाए कराम ने जब ये आयत सुनी कि क्या क़यामत की इन बातों पर तुम तअज्जुब करते हो, हंसते और रोते नहीं हो, और तो वो इस आयत को सुनकर इस कदर रोए कि आंसू रुखसारों पर बहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपके आंसू भी जारी हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत फरमा रहे थे। जब आप इस आयत पर पहुँचे, क़यामत के रोज़ सारे लोग रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदही के लिए खड़े होंगे, आयत नंबर 6, तो वो इस कदर रोए कि अपने आप पर काबू न रख सके और गिर पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सूरह काफ की तिलावत फरमाते फरमाते जब इस आयत पर पहुँचे और मौत की जानकनी हक लेकर आ पहुँची, ए इंसान, ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था। सूरह काफ की आयत नंबर 19, तो रोते रोते उनकी हिचकी बंद गई। हज़रत अबू हुरैरा अपने मर्ज़ुल मौत में रोने लगे तो लोगों ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, मैं दुनिया के लिए नहीं रोता बल्कि इसलिए रोता हूँ कि मेरा सफ़र बहुत तवील है और सामान्य सफ़र बहुत कम है। मैंने ऐसे टीला पर सुबह की है जो जन्नत और जहन्नुम की तरफ उड़ रहा है और मुझे कोई इल्म नहीं कि मेरी मंजिल कौन सी है। हज़रत अबू दरदा आखिरत के खौफ से फरमाया करते थे, काश मैं एक पौधा होता जिसे काट दिया जाता या मैं जानवरों का चारा बना लिया जाता। हज़रत इमरान बिन हुसैन फरमाया करते, काश मैं किसी टीला पर पड़ी हुई राख होता जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती। अल्लाह के हजूर हिसाब किताब और फिर जहन्नुम के अजाब की वजह से ये कैफियत सिर्फ चंद एक की नहीं बल्कि सभी सहाबा कराम के साथ ऐसा ही मामला था। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 175 में इरशाद रब्बानी है कि लोगों से ना डरो बल्कि सिर्फ मुझसे ही डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो। यही वजह है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते भी उसकी अजाब और उसकी पकड़ से डरते हैं। रसूलुल्लाह भी अल्लाह के अजाब और पकड़ से डरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह की कसम मैं तुम सब लोगों से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी दुआओं में अल्लाह का डर खुद तलब फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक अहम तरीन दुआ ये है कि ए अल्लाह, तू हमें इतना डर अता फरमा जो हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान रुकावट बन जाए। एक दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के डर से खाली रहने वाले दिल से पनाह मांगी। ए अल्लाह, मैं ऐसे दिल से तेरी पनाह चाहता हूँ जो तुझसे ना डरे। और अल्लाह ताला हमारे दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे तमाम सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब की पर्दापोशी फरमाए और हमें तालीमात मोहम्मदिया पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।